आज का सारा दिन इतना बुरा गुजरा था कि बस दिल कर रहा था सिर फोड़ लूं अपना। अकेलेपन से बचने के लिए एक दोस्त को फोन किया तो उसने मुंबई का एक पता देकर वहां पहुंचने के लिए कहा। बस यही बेहतर लगा मुझे। उसके दिए पते पर 7वें माले पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबा ही रहा था कि 10-11 साल का एक बच्चा जो सीढ़ियों की तरफ जा रहा था बोला, अंकल लिफ्ट खराब है, और सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंकल बोले, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैंने कहा, और बच्चा हंस दिया। मेरे बुरे दिन का असर कम होने के नाम ही नहीं ले रहा था। अब सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ रही थी। तीसरे माले पर पियानो की एक मध्यम सी धुन सुनी जो ऊपर से आ रही थी। ऊपर बढ़ते हुए वे तेज होती गई और मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती गई। सालों बाद सुनी थी यह धुन, एक बहुत पुराने गीत की धुन जो आजकल सुनी क्योंकि कोई बजाना पसंद नहीं करता। मेरी कुछ मधुर यादें जुड़ी थी उस धुन से। ये पियानो कौन बजा रहा है दोस्त? मनीषा दीदी, वह बोला, और नाम सुनकर ही मैं गश सा हो गया। मुझे क्या हुआ अंकल? वह अंधी होते हुए भी बहुत अच्छा सिखाती है। अंधी? मेरे कदम वही थम से गए। मनीषा की आंखें कितनी प्यारी थी। ये जरूर कोई और होगी, लेकिन धुन, क्या यह सिर्फ एकमात्र संयोग है? क्या यही है मनीषा दीदी? मैंने जेब से पर्स निकाला। बच्चे ने हैरानी से मनीषा की तस्वीर देखी और हाँ में सिर हिलाया। चौथे माले पर उसने एक दरवाजे की ओर संकेत किया। पियानो की आवाज अब नहीं आ रही थी। मैंने डोरबेल पुश करने से पहले ही उस बच्चे ने दरवाजा खोल दिया। अंदर पियानो के पास बैठी थी मनीषा और 3-4 बच्चे जो अपने कीबोर्ड्स पर धुन बजा रहे थे। दीदी कोई आया है, एक बच्चा बोला। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मैंने तेज धड़कते दिल को संभाला तो मनीषा मेरी आवाज सुन कर बेहतर चौंकी। बच्चे तो जाने ही वाले हैं, मनीषा बोली तो बच्चे उठ खड़े हुए। वह अपने हाथों से टटोलने लगी और पियानो पर रखा काला चश्मा ढूंढकर पहन लिया उसने। मैं बस अपलक उसे निहारे जा रहा था। उससे उस सादे घरेलू लिबास में कितनी बदली हुई लग रही थी वह। उसे हमेशा स्मार्ट लिबास में ही देखा था मैंने। आप कौन है? क्या आपके बच्चे को पियानो सीखना है? आप बैठिए ना। उसने एक और पड़े सोफे की ओर इशारा किया। मेरी आंखों में उसे यूं इस हाल में देख आंसू थे, पर वह तो देख नहीं सकती थी। मैं रितेश हूँ मनीषा। मेरी भराई आवाज सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी कम खुशी के भाव अधिक प्रदर्शित हुए। मैं तो आवाज से एकदम पहचान गई थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ होने की कोई संभावना नहीं थी। तो बस लगा कोई और होगा, तुम्हारी जैसी आवाज वाला। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं मुंबई में ही जॉब करता हूँ, तुम्हारी शादी के बाद यहीं चला आया था। क्या यह तुम्हारी ससुराल है? और तुम्हारी प्यारी आंखें? उफ, लंबी कहानी है। शादी के 2 महीने बाद ही हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पति की मौत हो गई और मैं अंधी हो गई। ये मेरी आंटी का घर है। पति की मौत के बाद अंधी बहू को मनहूस बताते हुए ससुराल वालों ने दर किनारे कर दिया। इतना बड़ा दुख माँ सहन न कर पाई। वह गुजर गई तो पापा भी टूट गए और 6 महीने के बाद पापा भी गुजर गए। मनीषा इतना कहकर रोने लगी और उसके साथ मैं भी। सिर्फ 2 साल में दुनिया ही बदल गई। तभी कमरे में उसकी आंटी आई। उन्होंने उस दृश्य देखा तो स्त्रीरोचन गुण से बहुत समझ गई। मनीषा ने शादी कर ली थी और तुमने शादी क्यों नहीं की? जब मनीषा ने परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी तो मैं मर जाना चाहता था, लेकिन बस परिवार के लिए मुझे जीना पड़ा। मुझे माफ कर दो रितेश, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मनीषा व्यथित हो उठी। तुम गुनहगार नहीं, मेरा प्यार हो और हमेशा रहोगी। मैंने उठकर मनीषा का हाथ पकड़ लिया। आंटी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें महसूस हो गया था कि मनीषा को मेरे प्रेम की दृष्टि मिल गई। कहते हैं गुजरा वक्त लौटता नहीं, मिलना है तेरा जुटला रहा है इसे।